हमें स्कूल और कॉलेजेस में हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में सिखाया जाता है, लाइक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, जिससे हम एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लें और हमारी लाइफ सेट हो जाए। इवन हमें ड्राइंग और कुकिंग तक सिखाई जाती है। लेकिन पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए जो चीज बहुत जरूरी है वो हमें स्कूल और कॉलेजेस सिखाना तो भूल ही जाते हैं, और वो है इन्वेस्टमेंट। हम जॉब और बिजनेस से अर्निंग तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इस अर्निंग से आने वाले पैसे को मैनेज कैसे करना है, इसको स्पेंड कैसे करना है, पैसा काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, हमें कोई भी नहीं सिखाता, बल्कि ये सब तो हमें खुद ही सीखना पड़ता है। इस वीडियो में हम पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न ए बिगिनियर गाइड से ऐसे इन्वेस्टिंग कंसेप्ट सीखेंगे जो आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनने और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो या आपने कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं की, या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हो, तो ये बुक और ये वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। पीटर लिंच, जिनके फेमस होने की वजह यह है कि उन्होंने फिडेलिटी के मैजेलन म्यूचुअल फंड से 11 साल तक 29.2% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स लिए हैं। पीटर ने फिडेलिटी के अपने 11 साल के टेन्योर में $18 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को ग्रो करके $14 बिलियन में कन्वर्ट किया है, और इसी वजह से पीटर को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर माना जाता है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट से ज्यादा के एवरेज रिटर्न्स लिए हैं। वॉरेन बफेट ने एवरेज 20% के एनुअल रिटर्न्स लिए हैं। नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जब भी हम किसी से इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं तो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अभी तो मेरी जॉब ही नहीं लगी, अभी तो मेरे ऊपर फलां जिम्मेदारी है, मेरी फलां जिम्मेदारी पूरी होगी तो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन पीटर ये कहते हैं कि हम जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं हमें उसका उतना ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतने ज्यादा हम कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स ले पाएंगे। आप एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट ले सकते हो, और जब भी हम कोई नई चीज सीखने लगते हैं तो शुरुआत में हमें फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इस केस में जब आप छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करोगे तो आपके लॉस भी छोटे होंगे। ऑथर इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला स्टेप सेविंग्स बताते हैं। ऑथर सेविंग को सुपर पावर कहते हैं, और आपको जितनी जल्दी हो सके सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। शाम, जिसकी न्यू जॉब लगी है और वो दोस्तों और लोगों को ये दिखाना चाह रहा है कि वो अमीर बन चुका है, जिसके लिए वो 20 लाख की गाड़ी बाय कर लेता है, जिसके लिए वो 2 लाख की डाउन पेमेंट करता है, और 18 लाख वो बैंक से 11.67% के इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के लिए लोन ले लेता है। इसलिए उसे हर महीने 40,000 की बैंक को इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। शुरू में तो उसके दोस्त उसकी गाड़ी की बहुत तारीफ करते हैं। ये 20 लाख की गाड़ी लोन की वजह से शाम को 26 लाख में पड़ी। 6 लाख उसको एक्स्ट्रा बैंक को इंटरेस्ट की सूरत में पे करना पड़ा। अब 5 साल लोन पे करने के बाद इस गाड़ी की वैल्यू मार्केट में सिर्फ 8 लाख रुपए रह जाएगी। दूसरी तरफ एक समझदार लड़का राम है, जिसकी सेम ही अमाउंट की जॉब लगी थी। अब उसने एक यूज कार सस्ते दामों पर बाय कर ली, जिसकी वजह से ना तो उसे लोन लेना पड़ा, और दूसरी तरफ वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सेव कर रहा था, और उसने अपना खुद का एक घर खरीद लिया, और उस घर का ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर देकर उससे मंथली रेंट कमाने लगा। अब राम को उसकी सैलरी भी आ रही थी और एक रेंटल इनकम भी कमा रहा था, क्योंकि राम ये समझ गया था कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अब जो ये बात समझ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है, उनके लिए ऑथर बताते हैं कि आप 5 तरीकों से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट, सेविंग अकाउंट्स। ये एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है। आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डालते हो और बैंक आपको उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करता है, लेकिन ये सबसे वीक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस पर अराउंड 3% का इंटरेस्ट अर्न करते हो, क्योंकि इंडिया में आपको बैंक ऑलमोस्ट 3% का ही इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन, जो कि महंगाई है, ऑलमोस्ट एवरेज 6% पर है। इस केस में तो आपकी इन्वेस्टमेंट 3% ग्रोथ की बजाय हर साल 3% लॉस में जाती है। सेकेंड, कलेक्टेबल्स। ऐसी चीजें खरीद कर होल्ड रखना जिनकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़े और लोग हमें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएं, लाइक ओल्ड कॉइन्स, एंटीक्स, ज्वेलरी, या कोई यूनिक पेंटिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, जिसकी आज की डेट में प्राइस तकरीबन 850 मिलियन $US से ज्यादा की है। लेकिन इस तरह की इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई आइटम डैमेज हो जाए या चोरी हो जाए तो
इस केस में आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती। थर्ड, बॉन्ड्स। जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बॉन्ड उनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और इसके रिटर्न्स भी सेविंग अकाउंट से अच्छे हैं। दोस्तों, जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट पब्लिक से एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लोन लेती है तो ये बॉन्ड होता है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए तो सबसे पहले उस कंपनी के एसेट्स बेचकर उसके बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा सिक्योर हो जाती है। फोर्थ, हाउस एंड अपार्टमेंट्स। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसे अगर आप ठीक से करते हो तो ये आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट में से हो सकती है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको कई तरह से बेनिफिट्स देती है। अगर आप एक हाउस या अपार्टमेंट बाय करके उसे रेंट आउट करके मंथली पैसिव इनकम कमाना स्टार्ट कर देते हो और दूसरी तरफ जब लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसके साथ आपके हाउस या अपार्टमेंट की प्राइस भी बढ़ जाएगी। बट इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक बड़ी अमाउंट की जरूरत होती है। अब हम में से जिन लोगों के पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना हो तो वो लोग क्या करें? तो आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नंबर 5, स्टॉक्स। ऑथर के द्वारा स्टॉक एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास करोड़ों या लाखों की इन्वेस्टमेंट होना जरूरी नहीं। आप छोटी सी अमाउंट से भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब स्टॉक में आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हो तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो और इंटरेस्टिंगली इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और जब भी उस कंपनी की ग्रोथ होती है और जितने परसेंट उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी तो उतने परसेंट ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट मिलेगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जिसकी फ्यूचर में ग्रोथ हो और आपको उससे कंटिन्यूसली प्रॉफिट मिलता रहे। अब कौन सी कंपनी अच्छी है और किस कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना चाहिए ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसको हम आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक मार्केट में आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता और इन लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रीड करना बिल्कुल नहीं आती और ना ही इन लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट होता है। या फिर कुछ लोग होते हैं जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट होता है जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, जो अपने नॉलेज और रिसर्च की बेस पर ऐसी कंपनी सर्च कर उनमें इन्वेस्ट करता है जिन कंपनीज की फ्यूचर में पोटेंशियल ग्रोथ हो। और क्योंकि ये फंड मैनेजर हमारे लिए इन्वेस्ट करता है तो इसके लिए ये हमसे एक एक्सपेंस रेशो के नाम से कमीशन चार्ज करता है। नंबर 4, हाउ टू फाइंड अ बेस्ट कंपनी। अब बिग क्वेश्चन इज कि हम खुद से कैसे रिसर्च करें और एक अच्छे स्टॉक को कैसे ढूंढें। ऑथर कहते हैं कि एक अच्छे स्टॉक को सर्च करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही इसके लिए आपके पास कोई बिजनेस डिग्री या MBA होना जरूरी है, बल्कि एक कॉमन मैन भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके किसी म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स ले सकता है। अब इसके लिए आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखें, डेली यूज किए जाने वाली प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। ऑथर कहते हैं कि जैसे एक डॉक्टर ये जानता है कि कौन सी मेडिसिन किसी एक रेयर डिसीज को ठीक करने में काम आ सकती है, जैसे किसी फोटोग्राफर को ये पता है कि कौन सा न्यू कैमरा मार्केट में लोग सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। अब इन प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप कंपनी के डाटा एनालिसिस करें। अब ये देखें कि पिछले कई सालों से इस कंपनी ने कितनी सेल की है, क्या इस कंपनी पर कोई लोन है, इस कंपनी की मैनेजमेंट कौन है, क्या इस कंपनी को कोई न्यू ऑर्डर मिल रहा है और कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना कैश है। और इसके बाद ये देखें कि कंपनी अपना प्रॉफिट कहां पर यूज कर रही है, क्या कंपनी अपने प्रॉफिट को अपनी ग्रोथ में रीइन्वेस्ट कर रही है या अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है या फिर किसी नई कार या न्यू जेट को बाय करने में लगा रही है। जितना ज्यादा हम किसी कंपनी के बारे में जानेंगे उतना बेटर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। इससे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 1993 में जॉनसन एंड जॉनसन के स्टॉक
स्टॉक की प्राइस $57 से $39 तक गिर गई। इतनी अच्छी इंटरनेशनल कंपनी और इसके स्टॉक गिर रहे थे। इसे फाइंड आउट करने के लिए पीटर लिंच ने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को रीड किया तो उन्हें यह पता चला कि कंपनी की अर्निंग पिछले 10 साल से लगातार ग्रो कर रही हैं और पिछले 32 साल से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है और 10 साल में कंपनी की सेल $6 बिलियन से $14 बिलियन तक होकर डबल से भी ज्यादा हो गई थी। अब रिपोर्ट में तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था। फाइंड आउट करने पर पीटर को यह पता चला कि 1993 में यूएसए में हेल्थ केयर के न्यू लॉ बनाने पर डिबेट हो रही और अगर ऐसा होता तो हेल्थ केयर की कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता और इन्वेस्टर फियर की वजह से जॉनसन एंड जॉनसन को हेल्थ केयर कंपनी मानकर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। बट पीटर ये जानते थे कि जॉनसन एंड जॉनसन का 50% का प्रॉफिट आउटसाइड ऑफ अमेरिका से होता है और बाकी का 50% जो कि अमेरिका से था उसका भी 20% कंपनी शैम्पू और दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचकर बना रही थी। और पीटर ये जानते थे कि अगर ये न्यू लॉ पास भी हो जाती हैं तो फिर भी जॉनसन एंड जॉनसन प्रॉफिट में ही रहेगी। और दोस्तों ऐसा ही हुआ और अगले 18 मंथ्स में जॉनसन एंड जॉनसन के स्टॉक की प्राइस डबल हो गई, यानी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। नंबर 5, विद पेशेंस इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। स्टॉक मार्केट में 95% से ज्यादा इन्वेस्टर्स के फेल होने की वजह उनका पेशेंस और उनका डिसिप्लिन ना होना होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है और शॉर्ट टर्म में शेयर्स की प्राइस अप्स एंड डाउन होती रहती है। कुछ लोग अच्छी प्राइस पर शेयर्स तो बाय कर लेते हैं और उनका गोल भी उन शेयर को होल्ड करके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाना होता है। लेकिन जब कभी भी मार्केट शॉर्ट टर्म में या मार्केट करेक्शन की वजह से बियर फेज में जाती है तो इन इन्वेस्टर्स के लिए इनकी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हो तो आपको कंपाउंडिंग के रियल बेनिफिट्स होंगे जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लिटरली डबल हो जाती है। और दोस्तों कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स आप तभी ले पाओगे जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखोगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग।